पहाड़ों के बीच कालका शिमला लाइन पर बनी है टनल 33, 1143 मीटर लंबी बिल्कुल सीधी सुरंग। दिन में टॉय ट्रेन हंसते खेलते गुजर जाती है, पर जैसे ही शाम ढलती है सुरंग के अंदर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर और लोहे से बनी सुरंग नहीं है, ये बरोक की कब्र है। सन 1898 की बात है। अंग्रेज सरकार को शिमला तक रेल लाइन चाहिए थी। काम मिला कर्नल बरोक को। उसने फैसला किया, पहाड़ के दोनों तरफ से सुरंग खोदेंगे, बीच में मिल जाएगी, टाइम बचेगा। नक्शा बनाया, मजदूर लगाए, महीनों तक दिन रात पत्थर तोड़े गए, बारूद के धमाके गूंजते रहे। फिर वो दिन आया जब दोनों तरफ की खुदाई खत्म हुई, पर सुरंग मिली ही नहीं। बरोक का हिसाब गलत था। एक सुरंग कहीं और निकली, दूसरी कहीं और। अंग्रेज सरकार आग बबूला हो गई। बरोक को बुलाकर सबके सामने बेइज्जत किया गया, ऊपर से 1 रुपए का फाइन भी लगा दिया। एक अंग्रेज ऑफिसर के लिए मौत से बदतर थी ये जिल्लत। उस रात बरोक चुपचाप उठा, अपनी बंदूक ली, अपने वफादार कुत्ते को साथ लिया और चल दिया उसी अधूरी सुरंग की तरफ जिसे उसने अपने हाथों से बर्बाद किया था। अगली सुबह लोगों ने उसकी लाश सुरंग के अंदर पाई, सिर पर गोली का निशान। पास में उसका कुत्ता बैठा था, मालिक को जगाने की कोशिश कर रहा था। बरोक को वहीं पहाड़ के पास दफना दिया गया। ना कोई नाम की तख्ती, ना कोई यादगार। अंग्रेजों ने फाइल बंद कर दी, काम नए इंजीनियर हैरिंगटन को दे दिया। पर हैरिंगटन अकेला नहीं था, उसके साथ था झज्जा गांव का बाबा भालकू। ना पढ़ा लिखा, ना इंजीनियर, सिर्फ एक चरवाहा, पर पहाड़ों की जबान समझता था। भालकू ने अपनी लाठी से पत्थर ठोक ठोक कर बताया, इधर से खोदो साहब। हैरिंगटन ने वैसा ही किया। 1903 में नई सुरंग बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल सीधी। लाइट इस छोर से उस छोर तक दिखती थी। इसका नाम पड़ा टनल 33। बरोक की पुरानी अधूरी सुरंग को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब से टनल 33 में ट्रेन चलनी शुरू हुई, अजीब घटनाएं होने लगी। इंजन ड्राइवर कहते हैं सुरंग में घुसते ही टेम्परेचर गिर जाता है। बाहर चाहे जितनी गर्मी हो, अंदर हड्डियां कांपने लगती हैं। इसलिए हर ड्राइवर सुरंग के पास हॉर्न बजाता है, एक लंबा हॉर्न, इज्जत का, माफी का। कई बार पैसेंजर्स ने सुरंग में घुसने की ठीक पहले एक साये को खड़ा देखा, लंबा, वर्दी पहना हुआ, अंग्रेज ऑफिसर जैसा, हाथ में लाठी, पैरों के पास काला कुत्ता। वो चलती ट्रेन को देखता रहता है, ना हिलता है, ना बोलता है। ट्रेन सुरंग में घुसती है और वो गायब। नाइट ड्यूटी वाले गैंगमैन कसम खाते हैं कि रात 2 से 3 बजे के बीच सुरंग के अंदर से कदमों की आहट आती है, जैसे कोई लाठी ठोक कर चल रहा हो। साथ में एक कुत्ते के हाँफने की हल्की आवाज। गार्ड टॉर्च मारता है, लेकिन कोई नहीं दिखता, पर हवा में बारूद की एक महक रह जाती है। लोग कहते हैं बरोक बुरा नहीं है, वो सिर्फ अपना काम पूरा देखना चाहता है। जिस सुरंग के लिए उसने जान दी, उसमें से रोज गाड़ियां गुजरती देखकर उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। जो लोग इज्जत से निकलते हैं उनको वो कुछ नहीं कहता, पर अगर कोई हंसी मजाक करे, सुरंग में चिल्लाए या बरोक का नाम लेकर बुलाने की कोशिश करे, तो ट्रेन बीच सुरंग में एक पल को रुक सी जाती है। लाइट पलक झपकते ही बुझ जाती है। अंधेरा इतना कि कुछ भी देखना नामुमकिन हो। और बिल्कुल तभी एक ठंडी सांस कान के पास महसूस होती है और फुसफुसाकर कहती है, मेरा हिसाब अभी बाकी है। टनल 33 बिल्कुल सीधी है, बाहर से दूसरा छोर साफ दिखता है, पर वो 3 मिनट का सफर जब ट्रेन सुरंग के बिल्कुल बीच में होती है, वो 3 मिनट सबसे भयानक होते हैं। ना आगे की रोशनी दिखती है, ना पीछे की, सिर्फ अंधेरा, इंजन की आवाज और ये एहसास कि तुम अकेले नहीं हो। इसलिए अगली बार जब कालका शिमला टॉय ट्रेन से सफर करो और टनल 33 आए, तो खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे कर लेना, ठंडी हवा को महसूस करना। हो सकता है वो वर्दी वाला साया तुम्हें भी दिख जाए। उसे देखकर सिर्फ सर झुका लेना, इज्जत दे देना।
कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपने भी कभी टनल 33 में कभी कुछ महसूस किया। और अगर वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।